गोपालगंज में खजूरवानी शराब कांड में 14 दोषियों में से 13 दोषी करार, 9 आरोपियों को फांसी, 4 महिलाओं को आजीवन कारावास की सजा। शराबबंदी कानून को सख्ती से लागू करने के निर्देश, मधुबनी पुलिस कप्तान ने सभी थानाध्यक्ष को दिए निर्देश। जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में छापेमारी जारी। नागा साधु के साथ हुई मारपीट के आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग तेज, आजसू ने किया प्रदर्शन। रांची दुमका मार्ग 2 घंटे तक किया बाधित। निशाने पर सन ऑफ मल्हा। नमस्कार, मैं आपके साथ के राणा, वीआईपी न्यूज देख रहे हैं आप। राजनीति है जनाब, बवाल तो होना ही है। अगर बवाल ना हो तो फिर राजनीति कैसी है? आरोप प्रत्यारोप का खेल ना चले तो फिर राजनीति का मतलब क्या रह जाएगा? बिहार में पशु एवं मत्स्य संसाधन मंत्री मुकेश साहनी पर भी राजनीति शुरू हो चुकी है। हंगामा, आरोप, सवाल और राजनीति का खेल शुरू हो चुका है। और आज उनको लेकर जो पूरा मामला हुआ है उस पर आज चर्चा करेंगे, सवाल पूछे जाएंगे, तमाम सवाल उठ रहे हैं। लेकिन उससे पहले यह रिपोर्ट देखिए। मंत्री ने कराया भाई के हाथों कार्यक्रम का उद्घाटन। बॉलीवुड की दुनिया को छोड़कर वापस बिहार लौट आए। अपने नाम के अनुसार अपना व्यक्तित्व बनाने की ललक थी। नाम मुकेश साहनी। बिहार की मौजूदा सरकार में पशु एवं मत्स्य संसाधन मंत्री। मुकेश का मतलब होता है गूंगों का भगवान। मल्लाहों की आवाज बनकर ही समाज सेवा करना शुरू किया मुकेश साहनी ने। 2014 के चुनाव में बीजेपी के लिए प्रचार किया, फिर दावों पर खर्रा न उतर पाने के चलते बीजेपी से नाता तोड़ दिया। लेकिन एक बार फिर से बिहार चुनाव से पहले और 2019 के लोकसभा चुनाव के से पहले लेकिन एक बार फिर से 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी से हाथ मिला लिया और सफर तय किया मंत्री बनने तक का। लेकिन अब सन ऑफ मल्हा के नाम से जाने जाने वाले मुकेश साहनी को लेकर विधान परिषद में जबरदस्त हंगामा हुआ। दरअसल मामला यूं है कि हाजीपुर में गुरुवार को मत्स्य विभाग की ओर से सरकारी कार्यक्रम आयोजित किया गया। मत्स्य विभाग की योजना के तहत चयनित मछली पालकों को आइस बॉक्स, मोपेड, बाइक, छोटी मालवाहक गाड़ियां वितरित की जानी थी। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि और उद्घाटन के तौर पर मंत्री मुकेश साहनी को पहुंचना था। लेकिन हुआ कुछ यूं कि मंत्री ने उद्घाटन के लिए अपने भाई संतोष साहनी को भेज दिया। खास करके जो विपक्ष के द्वारा ये बात उठाया जा रहा है वो बिल्कुल ही असत्य है और इस तरीके का नहीं हुआ। और खास करके देखिए, मुझे कार्यक्रम में जाना था और विधानसभा की वजह से मैं वहाँ पे नहीं पहुँच पाया। और मेरे कार्यक्रम में एज ए पार्टी अध्यक्ष नाते, मंत्री के नाते, हमारे पूरे बिहार में संगठन के बड़े पदाधिकारी हो, चाहे बूथ का हो या बड़े पदाधिकारी हो, हमारे स्वागत के लिए हमेशा पदाधिकारी वहाँ पे पहुँचते हैं। और बिहार में खास करके मेरे छोटे भाई दौरे पे हैं, जनता के बीच में घूम रहे, पार्टी को विस्तार कर रहे हैं। तो उस कार्यक्रम में मैं नहीं पहुंचा, वहाँ पे उससे पहले ही वो खुद पहुंच चुके थे। बाद में पता चला कि मैं वहाँ नहीं पहुंच रहा हूँ और मैंने आदेश किया पदाधिकारी को कि गाड़ी जो वितरण करना था, खास करके SC ST अति पिछड़ा समाज के लिए राज्य सरकार की तरफ से स्कीम चलाया जा रहा है जिसमें 90% अनुदान मिल रहा है और उन लोगों को गाड़ी मुहैया कराना था, वितरण करना था। तो मैंने नहीं जाने के कारण वहाँ पे पदाधिकारी के द्वारा वितरण किया गया। और वहाँ पे आप एज ए पार्टी अध्यक्ष के नाते या एक मंत्री के नाते, मेरा छोटा भाई था तो वहाँ के पदाधिकारी भी या मीडिया भी उनको थोड़ा प्रमोट कर दिया गया। और ये इंटेंशन कुछ भी नहीं था कि कार्यक्रम उनको जाना था, उनको प्रमोट कर दिया गया है। और कार्यक्रम में वहाँ पे कुछ फोटो वोटो निकला है। मैं आने वाले समय में इस पे ध्यान रखूंगा, इस तरीके से नहीं हो। अक्सर देखा यूं जाता है कि उद्घाटन करने के लिए जो माननीय आते हैं उनको स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाता है।
लेकिन जब मंत्री जी के भाई पहुंचे तो स्पेशल ट्रीटमेंट में उनके भी कोई कमी नहीं छोड़ी गई। कमी हो भी कैसे जाती, भाई मंत्री जी के जो थे, सरकारी गाड़ी, सरकारी खर्चा, सरकारी कार्यक्रम, सब कुछ तो सरकार का ही था। अब ऐसे में विपक्ष हंगामा कर रहा है, हंगामे पर बैठ रहा है। जब सब कुछ सरकार का है तो भाई भी तो सरकार का ही था, फिर मंत्री जी वाला ट्रीट और प्रोटोकॉल दे दिया तो हंगामा क्यों? अब विपक्ष का कहना है कि सरकारी कार्यक्रम का मजाक है, लेकिन इसमें इतनी हैरानी क्यों है भाई? सरकार ने तो प्रदेश तक का मजाक बनाया है, फिर कार्यक्रम का मजाक बनाना कौन सी बड़ी बात हो गई? क्षेत्र में बिजी रहेंगे तो कैसे चलेगा? चलो ठीक है, जो भी है, उनको मिला भी तो अपना भाई ही मिला, पार्टी का कोई अति पिछड़ा समाज का कार्यकर्ता नहीं मिला भेजने के लिए। इतना हितों की बात करते हैं तो देखिए, जो लोग ज़मीन में काम कुछ नहीं किया हो, ज़मीनी हकीकत नहीं जानता हो, जो कभी चुनाव नहीं जीता है, उसको आप मंत्री बना दीजिएगा तो इसमें गलती मुकेश सहनी की थोड़ी ना है, गलती तो नीतीश कुमार जी की ना है। ये सुशासन की सरकार अपने आप को कहते हैं, और सरकारी योजना का उद्घाटन सरकार के स्काउट, सरकार के सभी अधिकारियों की उपस्थिति में अगर मंत्री का भाई करने लगे तो समझिए ये सुशासन नहीं है, ये कोई व्यक्तिगत संपत्ति थोड़ी है कि हम नहीं जाएंगे तो मेरा भाई मेरा बेटा चला जाएगा। ये बहुत बड़ी आपराधिक मामला है। बिहार को ये लोग अपने घर की जागीर समझ लिए हैं, बिहार की जनता को ये लोग मूर्ख समझने का काम कर रहे हैं। जिस तरह से मुख्यमंत्री जी हैं, अभी संज्ञान अब लेते हैं या नहीं लेते, ऐसे मंत्री को तत्काल बर्खास्त किया जाना चाहिए। सरकारी गाड़ी का दुरुपयोग करना, सरकारी जो वस्तु है उसका दुरुपयोग करना, अगर मंत्री जी को जाना था, मंत्री जी नहीं गए तो कोई मुख्यालय से आदमी भेजते या जिला का कोई आदमी उद्घाटन करता, पदाधिकारी उद्घाटन करता। कैसे ये लोग मंत्री अपने भाई को भेज दिए? ऐसे मंत्री को तत्काल बर्खास्त करे सरकार, नहीं तो हम लोग कल भी कार्यस्थगन के माध्यम से सरकार को घेरने का काम करेंगे। ऐसी मनमानी नहीं चलेगी। विपक्षी सदस्यों का विरोध इस कदर बढ़ गया कि सदन में सीएम नीतीश कुमार को खुद हस्तक्षेप करना पड़ा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी। परिषद में हंगामे के साथ विपक्ष ने मुकेश सहनी को बर्खास्त करने की मांग तक कर डाली, जिसके बाद इस मामले में सरकार को बैकफुट पर आना पड़ा। बीजेपी के एमएलसी नवल किशोर यादव ने कहा, लोकतंत्र लोकलाज से चलता है, हम इसकी निंदा करते हैं। परिषद में हंगामे और सीएम के संज्ञान के बाद मुकेश सहनी ने मीडिया के सामने माफी मांगी है। फिलहाल अब जल संसाधन मंत्री संजय झा इस मामले की जांच करेंगे। अब भेज दिए कि चले गए, लेकिन यह लोकतंत्र के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है और निश्चित रूप से उनको ऐसे चीजों से बचना चाहिए, रियलाइज करना चाहिए। यह लोकतंत्र के मर्यादा के खिलाफ कार्रवाई हो या नहीं हो यह सरकार तय करेगी, लेकिन लोकतंत्र के मर्यादा के खिलाफ। मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान लिया है, जो भी प्रक्रिया है, जो भी विषय है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसका संज्ञान लिया है। अब वो इस विषय पर देखिए, जब सही व्यक्ति के पास विषय चला गया है तो उनके निर्णय का इंतजार कीजिए। अब ऐसे में सवाल तो ये उठता है कि ऐसे सरकार का बैकफुट पर आ जाना, मंत्री जी का माफी मांग लेना काफी है क्या? सवाल माफी या हंगामे का नहीं है, सवाल है जिम्मेदारियों के निर्वहन का, सवाल है पद की गरिमा का, सवाल है कार्यक्रम की गरिमा का, सवाल है लोकतंत्र की परिभाषा का, सवाल है संविधान वाली किताब में लिखे अक्षरों पर खरा उतरने का। इन सब सवालों का जवाब कैसे मिलेगा? डेस्क रिपोर्ट, वीआईपी न्यूज, नोएडा। मंत्री साहब बिजी रहेंगे तो क्या उद्घाटन के लिए अपने किसी भी परिवार के सदस्य को भेज दिया जाएगा? इस खबर पर हमारे साथ हमारे वरिष्ठ संवाददाता
शशांक दुबे पटना से लाइव जुड़ गए हैं और साथ ही हमारे वरिष्ठ संपादक मधुरशील जी भी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। शशांक जी, किस तरह से इस पूरे मामले को समझा जाए कि मंत्री साहब बिजी थे तो उन्होंने अपने भाई को उद्घाटन के लिए भेज दिया है, कहां तक सही है ये? देखिए, सबसे बड़ी बात है राणा कि जो वाकया कल हुआ हाजीपुर का वाकया है, जब एक मत्स्य विभाग का कार्यक्रम था और वहाँ मछुआरों को कुछ देना था, अनुदान देना था या कुछ सहायता देनी थी। ऐसे में मंत्री का वहाँ पहुँचना था और प्रोटोकॉल के हिसाब से मंत्री के लिए व्यवस्थाएं की गई थी, लेकिन मंत्री वहाँ नहीं पहुँचे और मंत्री की गाड़ी से, हालांकि नेम प्लेट ढका हुआ था, लेकिन मंत्री की सरकारी गाड़ी से आगे वाली फ्रंट सीट पर बैठकर उनके भाई पहुँचे वहाँ पर। और जैसे उनके भाई पहुँचे वहाँ पर, उनको पूरा प्रोटोकॉल दिया गया। यानी अधिकारियों को पता था कि मंत्री की जगह पर मंत्री के भाई संतोष साहनी पहुंचे हैं। तो कहीं ना कहीं ये बात गलत है कि वो नहीं पहुंच पाए थे, क्योंकि अधिकारियों ने जिस तरह से उनको प्रोटोकॉल दिया ये तय हो गया था, मंत्री का इंतजार भी नहीं किया गया और उसके बाद वो तमाम कार्यक्रमों में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया और पूरी व्यवस्था ऐसे देखने में लग रही थी, लगता मंत्री रिएक्ट कर रहे हैं। और उसके बाद राणा अगर देखा जाए तो जब वो निकलने लगे संतोष साहनी, जो मंत्री के भाई हैं, वो मंत्री की गाड़ी में बैठकर बाकायदा बाइट भी देते हैं और सरकारी कार्यक्रमों के बारे में भी बताते हैं। यानी निश्चित तौर पर वो उनके अंदर वीआईपी टाइप की फीलिंग थी, वीआईपी मतलब मंत्री टाइप की फीलिंग थी और मंत्री टाइप की फीलिंग को एंजॉय कर रहे थे वो। तो कहीं ना कहीं ये पूरी तरह से एक जो प्रोटोकॉल होता है सरकार का, जो प्रोटोकॉल होता है सरकारी कार्यक्रमों का, उसका सिर्फ उल्लंघन नहीं है, बल्कि कहीं ना कहीं इस तरह की जो जन भागीदारी होती है, जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, उनका एक तरह से अपमान भी है। क्योंकि मुकेश साहनी के भाई कहीं पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, हालांकि वो जो उनकी पार्टी है वीआईपी, उसमें पदाधिकारी हैं, लेकिन वीआईपी के पदाधिकारी को कहीं से ये अधिकार नहीं बनता है कि सरकारी कार्यक्रमों में जाकर पूरी तरह से एक तरह से मुख्य अतिथि की भूमिका में रहे और अधिकारी उनको प्रोटोकॉल भी दें। तो अधिकारियों की भी बहुत बड़ी गलती है, उनकी गलती तो है ही, और खास करके मंत्री ने अपने संसाधनों का इस्तेमाल कैसे करने दिया। लेकिन आज उसके बाद हुआ क्या, ये देखने वाली बात है सागर, माफ कीजिएगा, ये देखने वाली बात है राणा कि जब आज ये बात सदन के अंदर उठी, राजद ने इस बात को उठाया, उस वक्त मुख्यमंत्री भी मौजूद थे। मुख्यमंत्री आश्चर्यचकित रह गए और मुख्यमंत्री ने कहा ऐसे कैसे हो सकता है। मुख्यमंत्री को भी लग रहा था कि कहीं से कुछ कहा जाए मिस कैलकुलेशन हुई है, बातों को मिस इंटरप्रिटेशन हुआ है। लेकिन जब मुख्यमंत्री ने पूरी बात को समझा तो मुख्यमंत्री सिर्फ आश्चर्यचकित नहीं हुए, एक तरह से नाराज भी हैं और उन्होंने इशारे से बीजेपी के जो मंत्री हैं मंगल पांडे, जो कि कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेट कर रहे थे चुनाव के समय में, मंगल पांडे को इशारे से बुलाया और संजय झा को बुलाया और कहा इस मामले को देखिए, ये मामला बहुत ही, अगर ऐसा हुआ तो ये बहुत ही आपत्तिजनक है, एक तरह से दुखद है। और मुख्यमंत्री के इन तेवरों के बाद मुख्यमंत्री ने यह भी सदन के अंदर कहा है कि मुझे अभी पता चला है और मैं इस मामले का संज्ञान लेता हूं। मुख्यमंत्री ने एक शब्द भी इस्तेमाल किया कि मैं इस मामले का संज्ञान लेता हूं और मैं इसको दिखवा लेता हूं और कहीं ना कहीं मैं मुकेश साहनी से भी इस मामले में बात करूंगा। उसके बाद राणा फिर देखिए क्या हुआ, मुख्यमंत्री ने मुकेश साहनी से बात की होगी फोन पर या मुकेश साहनी को किसी ने कहा हो गया। लंच आवर के बाद मुकेश साहनी विधानसभा पहुंचते हैं। हम पत्रकारों ने उनको रोकने की कोशिश की, बात करने की कोशिश की और ये भी कहा मुकेश साहनी क्या आप सवालों से भाग रहे हैं, क्या आप सवाल का जवाब नहीं देना चाहते हैं। मुकेश साहनी फिर लौटे और उन्होंने कहा है देखते हैं किसमें कितना है दम। यानी उन्हें एक तरह से चैलेंज भी किया उन्होंने और ये कहा कि मैं देखता हूं अंदर जाके किसमें कितना है दम। शायद उन्होंने राजद के विधायकों के बारे में कही होगी, लेकिन राजद ने जो सवाल उठाया था बहुत जायज सवाल उठाया था कि क्या इस लोकतंत्र में जो मंत्री होते हैं एक कार्यपालिका के एक हिस्सा होते हैं, तो क्या जो कार्यपालिका में किसी को बिठा लिया जाए, कोई राजतंत्र है कि अगर राजा नहीं पहुंचा तो राजा का राजकुमार पहुंच जाएगा। ये नहीं हो सकता है लोकतंत्र में और ये लोकतंत्र के लिए आपत्तिजनक है और कहीं ना कहीं इसी बात को लेकर मुख्यमंत्री ने उनको बुलाया है। जी मधुर जी, किस तरह से समझा जाएगा इस पूरे माजरे को, इस पूरे मामले को? अगर सरकारी कार्यक्रम है, सरकारी गाड़ी है, सरकारी अफसर है, भाई भी तो फिर सरकार का ही है। देखिए राणा, जिस तरह से एक परिपाटी सी विकसित हुई है, बिहार ही नहीं बल्कि कई राज्यों में मुखिया पति एक नया शब्द इजाद किया गया, विधायक पति। मतलब जिसकी पत्नी विधायक है, जिसकी पत्नी एमएलए है, मुखिया है, तो कार्य रूप में, व्यवहार रूप में उसके पति उसका कार्य देखते हैं और मुखिया पति कहलाया जाता है। आपने देखा कई गाड़ियों पे लिखा हुआ मिलता है मुखिया पति, मतलब मुखिया नहीं मुखिया पति, विधायक पति। तो ये मंत्री भ्राता हैं, एक नए शब्द का इजाद आज बिहार में और हो गया, मंत्री भ्राता। और सबसे आश्चर्यजनक स्थिति तब होती है जब जो राज्य के अधिकारी हैं, आला अधिकारी हैं, जो मंत्री के पद पर, जो संवैधानिक पद पर काबिज है,
उसको जो सम्मान मिलना चाहिए, जो प्रोटोकॉल तय किया गया है कैबिनेट मंत्री के हिसाब से कि राज्य में और किन जगहों पर किस तरह से उनको प्रोटोकॉल के हिसाब से तवज्जो मिलनी है, वो तवज्जो सीधे तौर पे उनके भाई को मिलने लगता है। अगर यही मंशा, अगर अधिकारियों की ये मंशा आम जनता के प्रति हो जाए तो बिहार की जनता कितनी खुशहाल अपने आप को समझने लगे। लेकिन एक भाई, जो उनका एक भाई आम आदमी है, मुकेश सहनी का भाई संतोष सहनी आम आदमी है और मंत्री की घाटी पर बैठ करके जाता है, मंत्री के तरह उसको सम्मान दिया जाता है, प्रोटोकॉल के हिसाब से अधिकारी उसके सामने खड़े होते हैं और जो आप कह लीजिए कि जिस हिसाब से कार्यक्रम में वो घोषणाओं की ये लगाते हैं सरकारी तमाम चीज़ों का, तो ये शैडो मंत्री की बात जहाँ तक सुनते रहे थे पहले, आप छाया मंत्री होता था, मुखौटा कोई और होता था, पीछे से सत्ता का संचालन कोई और कर रहा होता है, तो वह उस बात की कहीं ना कहीं बू इस घटनाक्रम के बाद आती है कि क्या मुकेश सहनी कुछ भी नहीं, मुकेश सहनी के भाई उनको प्रोजेक्ट करके उस हिसाब से कर रहे थे। और ये संयोग की बात थी कि विधान परिषद के ही सदस्य मुकेश सहनी बनाए गए हैं एनडीए की तरफ से, और नीतीश कुमार, बल्कि बीजेपी ने अपना सीट दिया है उनको, मुकेश सहनी को, और नीतीश कुमार भी फिलवक्त विधान परिषद के ही सदस्य हैं। और जब सदन में ये मामला उठा तो नीतीश कुमार सदन में मौजूद थे, लेकिन उनके शासनकाल में क्या कुछ हो रहा है, ये सारी चीज़ें जो पहले वो कल्पना भी नहीं किए होंगे देखने को मिल रही है। अब संज्ञान में लेता हूँ, घंटों बीत गए, लेकिन मंत्री को क्या कुछ, मंत्री के खिलाफ कार्रवाई हुई या उनके भाई के खिलाफ कार्रवाई हुई। एक तरफ आप संविधान और संवैधानिक मर्यादाओं की जो अवहेलना हुई है, लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रतिकूल आचरण उनके भाई ने किया है, तो ये जो मंत्री भ्राता हैं, खुद को मंत्री समझ बैठते हैं, और सबसे ज़्यादा दोष उस कार्यक्रम में उपस्थित अधिकारी अपना जिल या कह लीजिए विल, या जो अधिकारियों को जो अपनी स्थिति तय करनी होगी कि क्या वो आम आदमी या मंत्री के भाई का जो दर्जा मंत्री के समतुल्य अगर वो दे रहे हैं, तो आज जब जन नेता या नेता जाते हैं, राजनेता जाते हैं चुनावी सभाओं में और सबको भाई बंधु माता बहन ये सब करके बुलाते हैं, तो अगर उनके सगे भाई को ये तवज्जो मिल रही है, तो जिन भाइयों के वोट पर वो जीत करके मंत्री बनते हैं, केवल अपने सगे भाई के वोट पर वो जीत करके मंत्री नहीं बन सकते। बिल्कुल। और जो जिन भाइयों ने उनको जिताया है, जो बिहार की जनता ने उनको जिताया है, तो ये अधिकारियों का नज़रिया फिर बदल क्यों जाता है। जब उनके पास वो जाते हैं तो ऐसे लगता है जैसे वो आज़ादी के पहले वाले दिन याद आ जाते हैं उन लोगों को कि किस तरह से वो गवर्नमेंट सर्वेंट कहलाने वाले सो कॉल्ड अधिकारी, वो जो राज्य की जनता जो उनकी मालिक है, उसको वो घंटों घंटों तक बाहर खड़े होकर के इंतज़ार करने के लिए बोलते हैं। और मंत्री का भाई चमचमाती मंत्री वाली गाड़ी पे, सरकारी गाड़ी पर बैठ करके जाता है, उसको मंत्री वाला सम्मान मिलता है। तो अधिकारियों को तय करना होगा कि वो किस हिसाब से, क्योंकि अधिकारी अगर ईमानदार अधिकारी अगर रहे और जो अपने ड्यूटी के प्रति वो रहे और वो ये समझता रहे कि हमारी ड्यूटी में क्या शामिल है, हमारा प्रोटोकॉल या हमारा जो सेवा सर्विस जो कोड ऑफ कंडक्ट है उसके हिसाब से हमको कहाँ क्या किसके साथ क्या व्यवहार करना है। एक और इसमें सबसे अहम बड़ा मुद्दा ये भी है मधुर जी, इतने सबके बाद भी उन्होंने माफी तो मांग ली है, लेकिन क्या माफी काफी होगी? क्योंकि जिस तरह से वो वापस लौटते और मीडिया से फिर कहते हैं कि देख लेंगे किसमें कितना है दम, ये तो एक चैलेंज हो गया। के अवधारणा हमारे जो संविधान है, संवैधानिक अवधारणा के खिलाफ अगर हर व्यक्ति को, तो फिर अगर तो मंत्री का भाई मंत्री की सुविधा प्राप्त करने लगे, तब तो एक एक घर से कई कई मंत्री हो जाएं और एक मंत्री हो जाए, बाकी सारे लोग मंत्री की सुविधा लेते रहें। तो ये लोकतंत्र की मर्यादा कह लीजिए, और संविधान की जो हमारी अवधारणा है, मूल धारणा है, उसके प्रतिकूल केवल माफ़ी मांग लेने मात्र से नहीं, बल्कि जिन अधिकारियों ने अपने ड्यूटी के प्रति जाकर के, ड्यूटी के प्रतिकूल जाकर के आचरण दिखाया है, उनके खिलाफ, मंत्री के भाई के खिलाफ और मुकेश सहनी के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, जो न्याय संगत, जो विधि संवत जो हमारा संविधान कहता है। क्योंकि ये सीधे तौर पर जिस तरह से आप बात करते हैं कभी कोई ऑकरेंस होने पर कि कानून को हाथ में ले लिया, तो यहाँ तो सीधे सीधे संवैधानिक और लोकतांत्रिक मर्यादाएं तार-तार होती हुई दिख रही इस घटनाक्रम के बाद। तो ये राज्य की सरकार को समझना होगा कि इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, और
इसकी जैसे संजय झा जो सिंचाई मंत्री हैं, जल संसाधन मंत्री हैं, उनको जांच का जिम्मा मिला है, तो उसमें वो ईमानदारी से वो रिपोर्ट दें। राज्य की जनता उनसे यही अपेक्षा करना चाहती है कि वो ईमानदारी से रिपोर्ट दें, ताकि और कार्रवाई इस तरह की हो कि दूसरे मंत्री 36 मंत्रियों का 34 मंत्री का जो कुनबा उनका तैयार बना बैठा है कि दूसरा कोई मंत्री साहस न कर सके और दूसरे राज्यों के मंत्री इस कार्रवाई से नसीहत ले सके कि उनके भाई बंधु की इस तरह की कोई हरकत न कर सके जिससे कि संवैधानिक और लोकतांत्रिक मर्यादाओं को खतरा लगे। शशांक जी, क्या जो चीजें अभी तक हमने देखी हैं, चाहे फिर वो माफी मांगना हो, मुख्यमंत्री साहब का ये कह देना कि जांच हो जाएगी, मैं संज्ञान लेता हूं, बीजेपी के एमएलसी का बयान आता है नवल किशोर का, वो कहते हैं कि ये लोकतांत्रिक मूल्यों पर एक हमला है, इसकी हम निंदा करते हैं। क्या इन सारी बातों से इस मामले को छोड़ दिया जाए? फिर उन सवालों का क्या होगा जो सवाल तमाम उठ रहे हैं? देखिए ना, सबसे बड़ी बात है कि ये लोकतंत्र है। नवल किशोर यादव ने ठीक कहा कि एक लोकतंत्र का अपना मूल्य होते हैं, अपने विचार होते हैं, और लोकतंत्र में ये राजवंश की परंपरा नहीं चलने वाली है। जिस तरह मुकेश सहनी के भाई एक सरकारी कार्यक्रम में पहुंचे थे, तो कहीं ना कहीं ये दिखाई देता है कि अगर मंत्री नहीं है तो उनके भाई पहुंच जाए, तो ये एक राजतंत्र टाइप की व्यवस्था है जो लोकतंत्र में लागू नहीं हो सकती है, और लोकतंत्र में कहीं ये मर्यादित बात भी नहीं है। लेकिन देखिए, इसके खिलाफ कोई कानून इस तरह का नहीं है। इसमें निश्चित रूप से यही होगा कि जो सरकारी अधिकारियों ने प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया है, एक तरह से कहा जाए कि प्रोटोकॉल, जो एक मंत्री को प्रोटोकॉल दिया जाता है, अगर उनके भाई को दिया जाता है तो उनसे ज्यादा दोषी वो सरकारी अधिकारी हैं, क्योंकि उनको नियम कानून और तमाम प्रोटोकॉल पता होते हैं। तो आखिर उन्होंने किस दबाव में किया? क्या मंत्री जी ने आदेश दिया होगा, या मंत्री जी ने कहा होगा कि हमारे जगह पर हमारे भाई आएंगे और यही कार्यक्रम का संचालन करेंगे, या सब कुछ मुख्य अतिथि यही रहेंगे, आप देख लीजिएगा। तो ये जब जांच होगी तो तमाम बातें पता चलेंगी। लेकिन देखिए, इस तरह के कार्यक्रमों में आमतौर पर बलि का बकरा कोई छोटा अधिकारी ही बन जाता है, और ऐसा ही होगा इसमें भी, क्योंकि जो अधिकारी वहां जिनको प्रोटोकॉल का पालन कराना था, उस अधिकारी पर कार्रवाई हो जाएगी और बाद में फिर कार्रवाई विड्रॉ भी हो जाएगी। आमतौर पे ऐसा ही होता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है राणा कि मुख्यमंत्री ने जब बात की संज्ञान लिया और मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं मुकेश सहनी से बात करूंगा, और जब मुकेश सहनी विधानसभा पहुंचे तो उनके तेवर काफी गर्म थे। उन्होंने कहा कि देखते हैं किसमें कितना है दम। हालांकि जब वो अंदर गए तो उनको अपने दम का पता चला, और वो जब बाहर आए तो उनका दम उन्हीं का निकल चुका था, और उन्होंने सार्वजनिक रूप से माफी भी मांगी है, और उन्होंने ये भी कहा कि उनका कोई औचित्य नहीं था। सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग एक बहुत लीगल मैटर है, कहीं ना कहीं औचित्य तो इसी बात से समझ में आ जाता है, जो इस तरह से चैलेंज करके जाते हो अंदर कि देख लेंगे किसमें कितना है दम। तो औचित्य क्या रहा होगा अंदर जाने से पहले, वो तो इस वाक्य से समझा जा सकता है। हुए गए थे, लेकिन जो विपक्ष ने मुद्दा उठाया था बड़ा ही लोकतांत्रिक मुद्दा था, लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा का एक मुद्दा था। कहीं ना कहीं राजतंत्र हावी ना हो देश के इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में, इसका एक मुद्दा था। जब बाहर निकले तो नीतीश कुमार ने निश्चित रूप से उनकी क्लास ली है, और उनकी भाषा वैसी ही थी जो उन्होंने ये बात सार्वजनिक रूप से मीडिया के सामने आकर कहा कि वो इस बात से ग्रीट करते हैं, कहीं ना कहीं उनको लगता है कुछ गलत हो गया, लेकिन उनकी मंशा नहीं थी। और लेकिन दूसरी बात राणा, सबसे बड़ी बात है कि जो सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग, सरकार की गाड़ी में क्या मंत्री के अलावा कोई दूसरा अकेले चल सकता है? मंत्री के साथ लोग चल सकते हैं, उनकी पार्टी के लोग चल सकते हैं, उनके अधिकारी चल सकते हैं, ये हो सकता है। लेकिन अगर गाड़ी में मंत्री नहीं है और मंत्री की गाड़ी को आप मिस यूज कर रहे हैं, तो ये सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग है। सरकार के आप उस आसन कुर्सी पर जाके बैठे हैं जहां मंत्री को बैठना था, उस कुर्सी से आप तमाम चीज़ों को संचालित कर रहे हैं, ये भी सरकारी प्रोटोकॉल का दुरुपयोग है। तो कहीं ना कहीं इन पर ये एक लीगल मैटर हो सकता है, क्योंकि कोई भी सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग नहीं कर सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं ये नैतिक ज़्यादा है। देखिए सागर, ये लीगल से ज़्यादा, ये कानूनी दांव पेच से ज़्यादा, ये सही गलत से ज़्यादा एक नैतिक बात है कि क्या लोकतंत्र में इस बात को अलाउ किया जा सकता है। ठीक बात, तेजस्वी यादव ने एक सवाल किया, तेजस्वी यादव सदन से निकले, उनसे पूछा गया, तेजस्वी यादव ने कहा क्या नीतीश कुमार का बेटा नीतीश कुमार की गैर हाजिरी में मुख्यमंत्री कुर्सी संभाल सकता है? बिल्कुल नहीं संभाल सकता, क्योंकि ये राजतंत्र नहीं है। यही बात तमाम नवल किशोर यादव भारतीय जनता पार्टी के भी नेता ने कही, तेजस्वी यादव ने भी कही, यही बात माले के भी संदीप सुमन ने कही, कहीं संदीप सौरभ ने कही। तो तमाम पार्टी में एक लाइन पे ये आवाज़ थी कि ये गलत तरीका है, ये सही नहीं हुआ है। हालांकि बोलने का तरीका अपने अपने जो प्रतिबद्धताएं हैं दलों की, उसके अनुसार थी, लेकिन बात का जिस्ट, बात की थीम जो यही थी कि लोकतंत्र में इस तरह के राजतांत्रिक सोच
कहीं से अलाउड नहीं है। मुकेश सहनी हालांकि एक छोटे परिवार से आते हैं, एक निचले तबके से आते हैं, उन्होंने अपने जीवन में अपना मुकाम खुद बनाया है, लेकिन उनकी अगर ऐसी सोच आ जाती है तो ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। और तमाम जो विपक्ष के दलों के कार्यकर्ता विधायक थे, सदन में उन्होंने आवाज़ उठाई, नीतीश कुमार ने उनकी आवाज़ का समर्थन किया। देखिए, ये एक ऐसी बात थी जहाँ नीतीश कुमार बिल्कुल रिजिड नहीं हुए, उन्होंने कहा अगर ऐसा हुआ है तो गलत हुआ है और इसकी बात की जाएगी। उन्होंने संजय झा और मंगल पांडे को कहीं ना कहीं बातों को देखने के लिए कहा है। तो कहीं ना कहीं सदन में सबका एक मत था इस विषय पर कि लोकतांत्रिक व्यवस्था है, एक लोकतंत्र का अपनी एक मर्यादा होती है, उस मर्यादा को लांघने का किसी को अधिकार नहीं है, चाहे वो मंत्री हो या फिर विपक्ष का। बिल्कुल बिल्कुल। मधुर जी, बीजेपी अक्सर ये इस मुद्दे को उठाती है, वंशवाद को लेकर, परिवारवाद को लेकर। अपने ही मंत्री को ये बताना भूल गई कि ऐसा नहीं चलेगा, लोकतंत्र है। सहयोगी दल से है, वीआईपी का समर्थन है बीजेपी और एनडीए को कह लीजिए, एनडीए का एक घटक दल है और पहली बार एनडीए के उसके साथ उसका वीआईपी का जुड़ा हुआ है। सरकार में पहली बार शामिल मुकेश सहनी खुद ही चुनाव नहीं जीत पाए थे, आपको याद होगा, तब उनको विधान परिषद के जरिए कैबिनेट भेजा गया, मतलब मंत्री बने वो, और उनके जो 4 जीते हुए विधायक हैं उनको मंत्री पद नहीं दिया गया। तो जो बीजेपी की स्कूलिंग है, हालांकि अब बीजेपी में भी ये वर्जना, ये जो परंपरा है वो टूटती जा रही है। कई ऐसे आप देखेंगे बिहार या बिहार के बाहर कई नेताओं को बीजेपी ने ओबलाइज किया है, उनके बेटे बेटियों को टिकट दे करके, उनके बेटे बेटियों को पार्टी संगठन में महत्वपूर्ण, राजनाथ सिंह से लेकर के और यशवंत सिन्हा से लेकर के तमाम जो दिग्गज उनके नेता रहे हैं, उनके बेटे बेटियों को टिकट दे करके, राजनाथ सिंह के बेटे नोएडा से आप देखेंगे कि गौतम बुद्ध नगर से वो विधायक हैं पंकज सिंह, उसी तरह से जसवंत सिन्हा के बेटे जयंत सिन्हा हजारीबाग से लोकसभा के सदस्य हैं। तो ये कई और भी एग्जाम्पल हैं, मतलब ये 2 दिग्गजों का नाम हुआ। जसवंत सिन्हा बाद में बीजेपी छोड़ भी चुके। तो वो एक तरह से कहिए कि जो कांग्रेस को समाप्त करने की लगातार कोशिशें बीजेपी के लोग करते रहे हैं और वो बोलते रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे वो कांग्रेस की ही परंपरा को एडॉप्ट करते रहे हैं। और कांग्रेस ने जो काम किए हैं पिछले 60 सालों में राजनीतिक रूप से, वो सारे जो हथकंडे हैं वो बीजेपी के द्वारा अब चुनाव में भी, चुनाव के बाद भी, चुनाव के पहले भी अपनाए जा रहे हैं। तो जो उनके घटक दल के नेता हैं, जो चाहे वो वीआईपी के लोग हों, चाहे हम पार्टी के लोग हों, वो तमाम उसी रूप से, चूँकि सबका जो आगमन हुआ है वो अलग अलग उनकी स्कूलिंग हुई है, अलग अलग क्षेत्र से आए हैं। मुंबईया फिल्मों में प्रोडक्शन के क्षेत्र में काम करने वाले मुकेश सहनी, राजनीति में पदार्पण उनका हुआ कुछ वर्षों पहले। तो अब वो धीरे धीरे इस पैटर्न को समझेंगे। लेकिन जो बिहार में एक परंपरा विकसित हुई है पतियों वाली, भाइयों वाली, उस परंपरा में कह लीजिए कि एक कड़ी आज और जुड़ गई है। अब इसको ये देखना हो कि इस तरह की चीज़ें लगातार, इस तरह के घटनाक्रमों की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए सरकार को समझना होगा, क्योंकि विपक्ष अपनी भूमिका, विपक्ष सारी चीज़ों को सदन के बाहर, सदन के सामने, सदन के बाहर भी, सड़कों पर भी रख रहा है। अब देखना होगा कि सरकार कितनी गंभीरता, जितनी गंभीरता सदन में दिखी है इस मामले के प्रति, क्या इस मामले के जो जांच करने की जवाबदेही 2 कैबिनेट मंत्रियों पर दी गई है, उस जांच के बाद क्या होता है वो इंतजार रहेगा बिहार की जनता को। बिल्कुल। शुक्रिया मधुर जी आपका हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए, शुक्रिया शशांक जी आपका हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन सवाल अभी भी वही खड़े हैं कि आखिर सवाल जिम्मेदारियों के निर्वहन का है, सवाल संविधान की किताब में लिखे हुए अक्षरों पर खरा उतरने का है। आखिर उन सवालों का जवाब कौन देगा? फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए वीआईपी न्यूज। नमस्कार।